हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जो कि आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये आपका एग्जाम्पल के जैसा ही है, बट इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल आप लोग 6 रेशियोज जानते हो। तो उन 6 रेशियोज में से साइन, सेक एंड टेन को आपको कन्वर्ट करना है किस में, कॉट ए के टर्म्स में। तो मैं आपको इस बुक का भी मेथड और एक जो सिंपल सा मेथड है ओवरऑल सबको ही ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मेथड अप्लाई करते हैं, मैं दोनों बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan ए को cot ए में चेंज करेंगे। ठीक है, tan ए का हमें पता है कि tan ए cot ए का इन्वर्स होता है या फिर cot tan थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि फॉर्मूले में कि tan ए इक्वल टू 1/cot ए। ठीक है, तो फ्रॉम हियर आप डायरेक्टली tan ए इक्वल टू 1/cot ए होता है। तो आपको tan ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot ए ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड अब आप क्या प्रूफ करोगे, साइन या कॉस, साइन या सेक कोई सा भी ले लो। तो इसके लिए सबसे पहले साइन थीटा के लिए जब हम प्रूफ करेंगे, नाउ सेकंड चीज़ जब चेंज करना है साइन ए को इन टर्म्स ऑफ cot ए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो और कॉसेक स्क्वायर ए, और यहीं से आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पे प्रूफ, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए। और कॉसेक आपका साइन के टर्म्स में भी होता है, जो कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो हम कॉसेक को टर्म चेंज कर देंगे साइन में, तो 1/sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन आपको साइन को ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कैसे होगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1+cot स्क्वायर ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो। एंड नाउ आपको किसके टर्म्स में चाहिए थी वैल्यू, साइन ए के टर्म्स में। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड अंडर रूट लोगे। ठीक है, तो टेक अ स्क्वायर बोथ साइड, टेक अ स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो साइन ए इक्वल टू 1/1+cot स्क्वायर ए का अंडर रूट। 1 के पूरे के ऊपर ही अंडर रूट होगा, लेकिन यहाँ 1 में तो अंडर रूट का लगाने का कोई मतलब नहीं है, दैट्स वाई 1+cot स्क्वायर है। ये आपका सेकंड प्रूफ आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड आपको किसको चेंज करना है, सेक को। थर्ड आपको चेंज करना है सेक ए को cot ए में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और tan को हम कन्वर्ट करेंगे cot में, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, tan का इन्वर्स cot। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें सेक का अंडर रूट लेना है, मतलब इस पूरे इक्वेशन का अंडर रूट लेना है। तो आप लिखोगे टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, और स्क्वायर रूट लेने से आपका सेक ए इक्वल टू 1+1/cot
कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गई। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। अब यही सेम क्वेश्चन में एक और मेथड जो कि मैं एग्जाम्पल के वक्त भी डिस्कस की थी, तो मैं उस मेथड से ये क्वेश्चन करने वाली हूँ। ठीक है, तो सेकंड मेथड इसका क्या है, आपको किस में चेंज करना है हर एक चीज़ को, कॉट थीटा में या फिर कॉट ए, एंगल ए, तो कॉट में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, तो जिसमें ये ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज एंगल ए की बात कर रही है तो आपको एंगल ए या तो दिस साइड या तो दिस साइड ही ले सकते हो। ठीक है, राइट एंगल साइड कभी भी नहीं लोगे। सो अब हमें सबसे पहले आपका कॉट ए, तो लेट, यहीं पे लिख देती हूँ, लेट कॉट ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने जिसमें जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है कॉट ए को, कॉट ए में सबको चेंज करना है, उसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अब आपका, कि हमें पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो इस केस में ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो जो आपका बेस है या फिर जो आपका न्यूमरेटर में जो भी चीज़ रहेगी उसको आप एक्स मान लोगे। ठीक है, तो हमने जो न्यूमरेटर में बेस था कॉट थीटा में, तो हमने ए बी को एक्स मान लिया और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1। ओके, तो अब आपका बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको ए सी दैट इज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ, यूज कर रही हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता है, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मीन्स कि आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब आपको इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों पता है। अब आप इस ट्रायंगल के थ्रू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप बता सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर आपको साइन ए बताना था, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज, सॉरी अंडर रूट है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, कॉट थीटा या कॉट ए माना था, तो आप x के स्थान पे कॉट ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सा था ये प्रूफ। उसी प्रकार आप कॉसेक में अगर निकालोगे तो कॉसेक इसका इन्वर्स हो जाएगा, tan ए क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए। यही हमने पिछले उसमें प्रूफ किया था। और दूसरा आपको क्या फाइंड करना था, सेक ए। तो सेक ए क्या हो जाएगा आपका, कि सेक ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ये है ए बी अपॉन ए सी, तो दैट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये आपकी सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे एक्स के स्थान पे फिर आप कॉट ए पुट कर दोगे और आपके सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रूफ आया है, यहाँ पे ये x की वैल्यू ऊपर है, तो वो x को भी नीचे लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसका यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे का कॉट स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यही बेस्ट मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप लोग यही मेथड अप्लाई करो। ठीक है, तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आपको पूरे 6 रेशियोज में से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए में टर्म्स चेंज करना है, ठीक है। और आपको कौन सा एंगल लेके चलना है, हमेशा एंगल ए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, एंगल ए है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। नाउ लेट सेक ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेक ए के टर्म्स में हमें प्रूफ करना है, तो हम सेक ए को एक्स मान लेंगे। और हमें पता है सेक ए इक्वल टू क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, मीन्स कि दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, बिकॉज एंगल ए ये है, तो उसी के साइड वाला चीज़ आपकी लाइन क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइपोटेनियस अब हम यहाँ पे ऊपर एक्स मानेंगे, और ठीक है इस ट्रायंगल में हम ऑटोमेटिक ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका हाइपोटेनियस दैट इज एक्स, और बेस आपकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको इस ट्रायंगल के 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है आपको, बेस की वैल्यू पता है आपको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम यहीं से क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी कितनी है, एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, आप अंडर रूट लोगे तो पूरे में अंडर रूट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब आप यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज फाइंड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करेंगे साइन ए से। साइन ए इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू आई थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए सी एक्स, और x की वैल्यू आपने क्या मानी थी, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और सिर्फ ऊपर में ये अंडर रूट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए सी की वैल्यू x, और 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। साइन कॉस आ गया, देन आपका कॉसेक ए इक्वल टू, डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने कि आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बट हमें ये भी पता है कि कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। आपने साइन ए की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो आप बस क्या करोगे, जो भी वैल्यू साइन ए आई थी आप यहाँ से डायरेक्टली इसका इन्वर्स ले लोगे। तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू आप लिख सकते हो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आप ये कर सकते हो। या फिर आप यहीं पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, हाइपोटेनियस आप वो वैल्यू निकालोगे, आप वो वैल्यू पुट करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको tan ए फाइंड करना था। tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, बी सी अपॉन ए बी, और परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस 1 है, और यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस
1/1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1। और कॉट ए क्या होता है आपका 1/tan a। तो tan a की कॉट ए की जो भी वैल्यू आई आप उसे tan a की जो वैल्यू आई आप उसे यहाँ पुट कर दोगे। तो 1/tan a की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे प्रूफ्स आ गए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यही मेथड अप्लाई करो ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना और इसके बेस्ड ऑन आपके जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करना, आगे के क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने की। तो बाकी आगे का जो पढ़ाई होगी वो आपका मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। थैंक यू। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।